Hello everyone, this is me Khushi, a past NEET aspirant, and guess what? I actually managed to score a really good score. So I absolutely know अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या कंफ्यूजन होगी, क्यों यूट्यूब पे जा जाके बार बार टॉपर इंटरव्यूज देख रहे होगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ रहे होंगे बार बार वो टॉपर्स नीट 2024 2023 एंड सब लोग आपको एक चीज़ बोल रहे होंगे दैट मेरी प्रिपरेशन में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मॉक टेस्ट एंड आई एब्सोल्युटली अग्री 110% अग्री। और क्या कोई भी टॉपर आपको ये बताएगा कि मॉक टेस्ट को एक्चुअली कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको उसके स्कोर्स को, मॉक टेस्ट के जो आपके स्कोर्स आएंगे उसको कैसे लेना है, किस वे में लेना है, ये सब आपको जनरली कोई नहीं बताता है। लेट्स से आपने अपनी प्रिपरेशन का पहला टेस्ट दिया, लेट्स से नवंबर दिसंबर, 720 मार्क्स का पूरा टेस्ट, आप यू मैनेज टू स्कोर ओनली 500। विल यू बी स्टक्ड ऑन टू दैट 500 till your NEET examination? Now that's your question. That question you have to solve that question. But what if I say that you may or you may not? Now why is that? वो डिपेंड करता है आप किसकी मेंटोरशिप के अंडर हो, आप किसकी गाइडेंस के अंडर हो, क्या लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपको एक्चुअली अपनी गलतियां समझ आ रही हैं या नहीं। बट ये सब तो बात की बात है आफ्टर यू गिव मॉक टेस्ट। बहुत लोग आधी जंग तो मॉक टेस्ट देने से पहले ही हार जाते हैं। नाउ हाउ इज दैट? Nobody tells you what should be your mindset when you are giving the test. तीन फेजेस में हमारा मॉक टेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी तीन फेजेस में मॉक टेस्ट वर्क करता है, वाइल प्रिपेयरिंग, वाइल अटेम्प्टिंग एंड वाइल एनालाइजिंग। ठीक है, तीनों फेजेस में आप कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो, जिसकी वजह से चाहे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी हो, बट इन तीन सिचुएशंस के टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हो, कुछ गलत सोचने लगते हो एंड आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो preparing when while you're preparing for the mock test, just remember that you just have to give your best, you just have to remember all the concept, जितना आपसे हो सकता है उतना आप करो। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे यू विल गेट गुड एट इट, यू विल गेट गुड एट एनालाइजिंग कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। तो प्रिपरेशन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? वी हैव ओनली टू या थ्री थिंग्स जो हम कर सकते हैं। पढ़ाई, जैसे कि PYQs, जैसे कि अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, थोड़े हाई लेवल के, थोड़े लो लेवल के, थोड़े NCERT बेस्ड, हर टाइप के क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट। व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर आपको ये अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बने, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखे देखे आएंगे बट उस टाइम पे याद नहीं आएगा। एंड व्हाट हैपन टू मी वाज, स्पेशली बायो में, मुझे आता था, मैं क्वेश्चन पढ़ती थी, मैं ऑप्शंस पढ़ती थी, मैं टिक करने जा रही होती थी, बट उस टाइम पे क्या होता था, मैं दो ऑप्शन के बीच में बहुत बुरा वाला कंफ्यूज हो जाती थी एंड ऑनेस्टली बहुत बुरा वाला कंफ्यूज हो जाती थी दैट आई यू नो, या अगर मैं करती थी तो मैं गलत करके आ जाती थी, या फिर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती थी तो मेरा स्कोर 300 तो टच ही नहीं हो पाता था बायो में। वाई? बिकॉज मैं उतनी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन। तो अटेम्प्ट करने के टाइम पे भी आपको ये याद होना चाहिए दैट यू हैव टू यू नो बी प्रिपेयर्ड कि सब आपसे नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट लाइक सॉल्विंग DPPs जो आपसे एक क्वेश्चन हुआ हुआ दूसरा भी हो गया तीसरा भी हो गया, बिकॉज यू आर इन अ टाइम बाउंड सिचुएशन ऑल्सो ना। Now थर्ड दिक्कत arises while you are analyzing your test. टेस्ट एनालाइज करते टाइम यू गेट मेजर ब्लंडर्स। आप एनालाइज कर रहे हो, आप मिस्टेक नोटबुक बना रहे हो, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट इफ यू डोंट इम्प्रूव। आई हैव टोल्ड यू इन माई many videos as well कि we use the AI technique, I'll tell you afterwards, जिसमें अगर आपने A for analyze कर लिया लेकिन I for improve नहीं करा ना, so you're back to the square one। ठीक है, now I just want to tell you कि आप एक्चुअल में टेस्ट दे कैसे रहे हो और क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपके दिमाग में आती है। यू फील दैट मैं टेस्ट तब दूंगा जब मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो। आस्क योर सेल्फ, विल यू बी एवर एवर टिल द डे ऑफ नीट कभी भी 100% प्रिपेयर हो सकते हो? दिस 100% इज परफेक्शन एंड नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी। आपने चाहे जितनी मेहनत कर ली हो, कहीं ना कहीं एक टॉपिक होता होगा जहाँ आप फंसते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर फंसते भी हो, नहीं भी फंसते, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट रिमेंबर कि बहुत लोग होते हैं टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना कि हम प्रिपेयर नहीं है, हम अगली बार थोड़ा सा और पढ़ के तब अटेम्प्ट करूंगा मैं टेस्ट।
दिस इज द मेजर मेजर ब्लंडर, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके वीक कौन से एरियाज हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से एरियाज हैं। बिलीव मी, जब मैं टेस्ट दिया करती थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू, टेस्ट खत्म होने के बाद तब मेरा टाइम बच जाता था या नहीं भी बचता था, तो आफ्टर आई फिनिश्ड आई सबमिट माई टेस्ट, मैं क्या करती थी, मैं एक शीट ऑफ पेपर पे लिखती थी मुझे कौन कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, और अगली टेस्ट से पहले मैं वही चैप्टर्स पढ़ के जाती थी, मतलब बाकी रिवाइज करूँ ना करूँ, ये चैप्टर जरूर रिवाइज करके जाती। तो उससे मुझे एक्चुअली में स्कोर इम्प्रूवमेंट अपना दिखता था, राइट। कुछ ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे दिक्कत है तो वो भी मुझे पता होना चाहिए, या अगर पूरे चैप्टर से ही कलेक्टिवली मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मुझे वो भी पता होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट यू एनालाइजिंग योर सेल्फ टू परफेक्शन। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा, बट ट्रस्ट मी, भगवान ना करे आपको अगर ड्रॉप लेने की सिचुएशन पड़े, तब आपको रियलाइज होगा कि पिछले साल अगर मैं टेस्ट देते टाइम ये चीज़ें अपनी करेक्ट कर लेती तो कुछ और सिचुएशन होती है अभी। बट वॉट वी हैव टू डू, आप एक मॉक टेस्ट दो, आप दूसरा मॉक टेस्ट दो, आप तीसरा मॉक टेस्ट दो, डू नॉट, देयर इज नो लिमिट टू गिविंग मॉक until and unless you achieve what you dream for, unless and until you achieve what perfection means to you। बहुत लोगों के लिए 650 is perfection, बहुत लोगों के लिए 600 प्लस इज परफेक्शन। आपके लिए अगर 720 परफेक्शन है तो आप 720 तक पढ़ते रहो, अपनी मिस्टेक्स को सुधारते रहो, जहाँ गलती कर रहे हो वहाँ रुको, देखो क्या गलती हुई है। अनदर थिंग इज, बच्चों के स्कोर नहीं आ रहे, वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या करते हैं, यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, हाउ टू इम्प्रूव माई स्कोर, हाउ टू इम्प्रूव दिस। ट्रस्ट मी, मैं इस सिचुएशन में थी एंड नथिंग हेल्प, नथिंग हेल्प। कोई वीडियो काम नहीं आती, कोई वीडियो किसी की स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आती, अनलेस यू सिट विद योर सेल्फ, यू सिट विद योर क्वेश्चन पेपर, यू सिट विद योर आंसर शीट। जब तक खुद अपनी एनसीईआरटी को वापस खोल के नहीं देखोगे कि अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ था पर मेरी आंख से मिस हो गया, तब तक नहीं कर पाओगे उसको इम्प्रूव। तो टेस्ट में आपके, चाहे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपने टेस्ट को, आपके 500 आए, आपके 400 आए, आपके 200 आए, या आपके 600 आए, आपके तब भी चाहे 720 और 720 आए, देर इज स्टिल समथिंग टू इम्प्रूव। और कहाँ इम्प्रूव करना है, बस वही ध्यान दें। स्कोर अप भी होंगे डाउन भी होंगे, बहुत लोगों को मैंने देखा है, जैसे इनफैक्ट माई टीचर यूज्ड टू से आपके स्कोर ना हमेशा ऐसे इंक्रीज करने चाहिए। एंड मैं एक्चुअली उस वजह से इतना डिमोटिवेटेड फील करती थी कि मेरे आज चलो 600 आए पर कल मेरे 580 आ गए। पर मुझे लगता था कि मेरी टीचर ने जो बोला है हमेशा स्कोर इंप्रूव करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे चलता था आई एम नॉट इम्प्रूविंग, बट ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद अगले टेस्ट में मेरे 620 640 आ जाएंगे। वाई इज दैट, क्योंकि पेपर लेवल डिफरेंट होता है हर बार का, आपका माइंडसेट अलग होता है, आपके बहुत सारे सिचुएशंस अलग होते हैं, हेल्थ होती है, माइंड मेंटल हेल्थ होती है, बहुत कुछ होता है यार। You do not have to get demotivated if your scores don't increase, please। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही चिल हो जाना है कि अच्छा ये एक्शन नहीं, तो नहीं है। आपके लास्ट मंथ के मॉक टेस्ट के स्कोर्स जो होते हैं, लाइक यू हैव डन योर मैक्सिमम कि अब मैं इससे ज़्यादा कुछ एनालाइज इम्प्रूव कर ही नहीं सकती, तो उस टाइम पे जो स्कोर है ना आपका, उससे मैक्स टू मैक्स 50 मार्क्स आप इंक्रीज करके चलो, दैट विल गोइंग टू योर नीट स्कोर, अनलेस एंड अनटिल यू गेट वेरी लकी इन योर एग्जामिनेशन और यू गेट वेरी अनलकी इन योर एग्जाम, दैट विल बी योर स्कोर। ठीक है। तो लास्ट मंथ में अभी तो हम नहीं हैं, आई होप यू आर नॉट वॉचिंग दैट वीडियो, दिस वीडियो सो लेट, बट अभी भी जहाँ भी हो, यू स्टिल, इफ यू स्टिल हैव टाइम, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। आपको याद रखना है दैट यू आर गिविंग टेस्ट टू नो योर वीक एरियाज एंड टू नो योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। टेस्ट देने के बाद ही तुरंत जस्ट ओपन अ शीट ऑफ पेपर, राइट कि कौन से चैप्टर्स ऐसे थे जो आपसे आसानी से हो गए, दैट अब तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे मेरी ऑर्गेनिक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट इनऑर्गेनिक में मैं फंस जाती थी, या बायो में, फिजियोलॉजी में मैं हमेशा फंसती थी कि मैं आज अगर एक चैप्टर चेक करके आई हूँ तो मैं पिछले चैप्टर में कुछ ना कुछ गलत करके आती हूँ। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, चाहे कोई भी टेस्ट हो, मैं फिजियोलॉजी रिवाइज करके ही करके जाती थी, अनटिल एंड अनलेस वो मेरा वीक टॉपिक से स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाए, मैं तब तक वो पढ़ती ही रहती थी, हर टेस्ट से पहले पढ़ के जाती थी। नाउ यू हैव टू नो दैट आपकी इंप्रूवमेंट जो होगी ना वो भी ग्रेजुअली होगी, दैट विल बी वेरी स्लो, एंड हमें पता ही है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वी ऑल एंटिसिपेट कि हमारा रिजल्ट फटाफट आ जाए, फटाफट से 600 आ जाए। लेकिन बहुत बच्चे होंगे जैसे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया उनके 600 आ गए, सेकेंड टेस्ट दिया 650 आए, उनकी जर्नी स्मूथ चलेगी, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी
बहुत खुश होंगे कि मेरे पहली टेस्ट में 600 आ गए, वो ये सोचेंगे मेरे टेस्ट में 720 आने चाहिए थे। एंड अगर आपके हर टेस्ट में 720 आ रहे हैं, तब तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दोगे। मैं मेजॉरिटी लोगों की बात करूँ तो यू गेट स्टक एट 500 550, दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि मैं भी उस स्टेज पे थी। बट वॉट आई यूज टू डू, अब मुझे रास्ते निकालने थे कि मैं कैसे अपना स्कोर इंप्रूव करूँ। तो पहले तो मैंने ये नोटिस करा कि मैं बायो में इतना अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। बायो में 360 लाना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में 170 या 160 शुड बी योर मिनिमम इन ऑर्डर टू एम फॉर अ एम्स or a test that a score that you actually want, which is actually very very high. तो ये सब आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक थिंग्स कि मुझे फिजिक्स में इतने अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, उसमें से मेरे इतने श्योर क्वेश्चंस होने ही चाहिए। केमिस्ट्री में एटलीस्ट 150, फिजिक्स में एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो 150, बायो में 360 और 360 आने ही चाहिए। सो व्हेन यू एक्चुअली गेट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तब आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, स्लोली स्लोली आएगा, बट आएगा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, गिव मिनी टेस्ट बिफोर एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली ब्रह्मास्त्र आई एम टेलिंग यू। कि बहुत लोग ना अपने टेस्ट को एक्चुअल में नीट का एग्जाम समझ के जाते हैं, एंड बिलीव मी और नॉट, इट प्रेशराइजेज यू अ लॉट कि आप एक दिन पहले पढ़ नहीं पा रहे हो दैट कल तो मेरा टेस्ट है, कल तो मेरा टेस्ट है, कुछ रिवाइज नहीं हो रहा, जो आता था वो भी भूल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जस्ट फॉरगेट इट। उससे अच्छा क्या करो, आप कहीं और से, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी एक डाउनलोड करो अपने एक्चुअल, जब भी आपकी कोचिंग में टेस्ट है या आप घर पे किसी सीरीज से टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हो, एंड गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट, प्लीज़ डू गो फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट। चाहे आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट 1 से 2 ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं। चाहे घर पे ही वो पेपर बैक वाली बुक्स मंगा के करो या किसी कोचिंग में इनरोल कर लो, टू गिव इट गिव्स यू दैट सेंस कि बाकी लोग क्या कैसे करते हैं टेस्ट, बाकी लोग कितना फोकस्ड रहते हैं, बाकी लोग कितना एक्चुअल रिविजन करते हैं, उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन लेवल। एंड एक्चुअल इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के टेस्ट देना गिव्स यू एनजाइटी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में नीट वाले दिन हमें पता चल रहा है कि मुझे तो एक्चुअली में लोगों के बीच में टेस्ट देने से डर लग रहा है, कि मैं तो इतने दिनों से अपने लैपटॉप के सामने टेस्ट दे रही थी। दैट शुड नॉट हैपन, दैट रियली शुड नॉट हैपन। ठीक है। नाउ ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मिनी टेस्ट वाली चीज़ आप कर सकते हो, बिकॉज इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड इट ऑल्सो टेल्स यू कि आपने, चलो मेरा फ्राइडे टेस्ट है, मैं वेडनेसडे को एक टेस्ट दे देती हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा ना मेरा क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, उसकी वजह से मैं थर्सडे को एक और बार रिविजन कर सकती हूँ, एंड फ्राइडे आई विल गिव द टेस्ट। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई फेल्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं नहीं समझ पाती थी कि मुझे टेस्ट से पहले क्या रिवाइज करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आई गिव दैट टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट शुड आई रिवाइज, कि पूरा सिलेबस मैं कर नहीं सकती। अनलेस एंड अंटिल आई नो माई वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, आई कैन नॉट स्टडी। एंड में यू विल हैव दिस फेज एज वेल, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, इफ यू डोंट हैव एनी बैकलॉग्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड एक्चुअली ऑलवेज कीप इन माइंड दैट टेस्ट आपके लिए है, टेस्ट विल टेल यू अबाउट योर सेल्फ। वो ये नहीं बताएगा कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, और आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी किसी के 680 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं। You should neither get sad about anybody else scoring very high, nor you should be happy about anybody else scoring less than you. No comparison. I know it's the whole game, the whole examination is about the game of comparison, it's about percentiles, but अभी हमें आपको अपने आप को लिमिट करके रखना है, क्योंकि हमें उससे ना मोटिवेट होना है ना डिमोटिवेट होना है। हमें अपने स्कोर से मोटिवेट होना है और अपने ही स्कोर से कंस्ट्रक्टिवली डिमोटिवेट भी होना है। टेस्ट आपको बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट 680 650 550 540, नो, इट टेल्स यू अबाउट आप पेपर में कितना एंशियस होते हो। पेपर आपके हाथ में आ रहा है, क्वेश्चन पेपर, आप कितने एंशियसली उस पेपर को पढ़ रहे हो। बहुत लोगों का होता है कि हम इतने ज़्यादा एंशियस थे कि हमसे क्वेश्चन जो आते भी थे वो भी नहीं बने। तो ये सब भी आपको सॉल्व करना है इसी पीरियड ऑफ टाइम में। एक्चुअली नीट वाले दिन यू कांट रियलाइज कि हाँ मुझे तो पेपर में ना टेस्ट देखते ही, क्वेश्चन देखते ही मैं घबरा जाती हूँ। नो, उस टाइम पे आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि अगर मैं एंशियस होती हूँ तो ओके आई विल डू डीप ब्रीथिंग, ओके आई हैव प्रैक्टिस इनफ टाइम्स, आई हैव गिवन टेस्ट इनफ टाइम्स कि अब मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, एक्सपेरिमेंट। जित कोई अगर आपको बोले कि बायो पहले अटेम्प्ट करना है, डोंट गो फॉर इट। ठीक है, मैं अपने नीट के एग्जाम से अगर कुछ सीखी हूँ, दैट वॉज, सबने मुझे बोला बायो पहले कर ले, बायो पहले कर ले, मेरे पास एंड में फिजिकल टाइम नहीं था, वरना मैं थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकती थी।
दैट इज हार्श रियलिटी, बट इट इज व्हाट इट इज. तो किसी और की स्ट्रैटेजी वोंट वर्क फॉर यू. अलग अलग पेपर पैटर्न के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यू कैन अटेम्प्ट. कि अगर लेंदी पेपर है, अगर बायो लेंदी है, तो आई विल अटेम्प्ट बायो फर्स्ट. पर अगर बायो छोटी है बट फिजिक्स मुझे कोई कंफ्यूजिंग लग रही है, तो मैं फिजिक्स पहले करूँगी. डू नॉट गो फॉर वही स्टैंडर्ड की बायो में ना आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. यू गेट ओवर कॉन्फिडेंट. आई गॉट ओवर कॉन्फिडेंट इन माई पेपर. बायो में से सारे बन गए. फिर मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करा, केमिस्ट्री में भी सारे बन गए. फिजिक्स में आई वाज डब्बा गोल. जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना नहीं. फ्रेश माइंड से करती तो शायद कुछ और अच्छा कर लेती. देन टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैंने अभी बोला दैट योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मैटर्स अ लॉट. जितना आपने प्रिपरेशन करा है सब गुड़ गोबर हो जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस नहीं करोगे. ठीक है. तो टेस्ट आप इन सब चीज़ों के लिए भी दे रहे हो कि मैं 3 घंटे 20 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पा रही हूँ, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रही, कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर पा रही हूँ, क्या मैं स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग कर पा रही हूँ इतने टाइम में. अभी अगर 4 असर्शन रीजन है केमिस्ट्री में, अगर पेपर में 6 से 7 आ गए तो मैं कर लूंगी. यू हैव टू नो. एंड मेरे साथ क्या होता था मॉक टेस्ट में, आई यूज टू कंप्लीट माई पेपर विद इन लाइक 2.5 बट क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ. बट वॉज आई प्रिपेयर्ड इनफ? येस, आई वॉज प्रिपेयर्ड इनफ. पैनिक हो जाते हैं बहुत लोग. आई हैव सीन पेपर पीपल इन माई एग्जामिनेशन रूम जहाँ दे वर लाइक शेकिंग एंड दे वर लाइक शिवरिंग. वहाँ पे बार बार इन्विजिलेटर आके उनको बोल रहा है पानी पी लो बेटा, पानी पी लो. डू नॉट, यू नो, जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ काम. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो. इसके लिए आप थोड़े गाने सुन सकते हो. कीप योर मूड लाइट. डू नॉट टेक टेस्ट वेरी सीरियसली. डू नॉट टेक नीट का एग्जाम वेरी सीरियसली. OMR भरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. लाइक वन क्वेश्चन यू गो रॉन्ग एंड यू डू नॉट रियलाइज इट एंड यू कीप फिलिंग द OMR, पूरा का पूरा टेस्ट गया. एंड ये मेरे साथ हुआ था एक बार. सब कुछ सही करके आई हूँ बट क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो व्हाट कैन यू डू? कैन नॉट डू एनीथिंग, नथिंग. एंड देन व्हाट आई टोल्ड, कंफ्यूजन्स होती हैं ऑप्शंस के बीच. सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि ये सारे पॉइंट्स भी हैं जो मुझे कवर करने हैं अपने टेस्ट में. टेस्ट, नीट एग्जाम से पहले आप टेस्ट देते हो. क्यों देते हो? बिकॉज दे आर मिनी नीट फॉर यू. इसलिए मैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वन ऑफ माई टीचर्स गेव मी वॉज कि आप नीट से पहले जो भी मॉक टेस्ट दो, गिव इट योर सेल्फ इन आइसोलेटेड रूम, घर पे बैठ के अपने स्टडी टेबल चेयर पे बैठ के, एंड गिव इट एक्चुअली लाइक यू गिविंग नीट का एग्जाम. एंड मैंने ये 3 से 4 बार कराया बिल्कुल फोकस से. बिल्कुल मतलब जैसे मैं एक्चुअली नीट का एग्जाम देती जैसा मुझे लगता था कि मैं वैसे दूंगी. मैं उस फोकस से, उस कॉन्सेंट्रेशन से 3 घंटे कोई रूम में नहीं आ रहा, आराम से बैठी हूँ. नो नॉइस, नो डिस्टर्बेंस, नो बुक्स, नो इधर उधर कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरा टेस्ट पेपर. एंड व्हाट हैपन एक्चुअली, जब मेरा एक्चुअली इनका पेपर था तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो अपने घर पे बैठ के ही मॉक टेस्ट दे रही हूँ, जस्ट लाइक आई यूज्ड टू गिव एवरी संडे. So that happens, that sometimes gives you a sense of calmness, and that is just what we want. So एनालाइज, इम्प्रूव एंड टेस्ट. आपको पढ़ाई आपके एनालाइज करने के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स भी आपको नोबडी टेल्स यू कि आपको इन सब पे भी ध्यान देना है. कि अगर एंजाइटी हो रही है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए. स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपेरिमेंट करो. पहले बायो करो, किसी टेस्ट में पहले केमिस्ट्री कर लो, किसी में पहले बायो कर लो, किसी में बॉटनी, किसी में जूलॉजी. ऑल प्ले विद इट. जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है आप वो करो. एंड दैट शुड डिपेंड ऑन द पेपर टाइप. देन टाइम मैनेज आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा तो कैसे उसे इम्प्रूव करना है. पैनिक हो रहे हो तो कैसे उसे इम्प्रूव करना है. OMR फिलिंग की प्रैक्टिस बहुत बहुत थॉरो होनी चाहिए. एंड अगर कन्फ्यूजन हो रहा है यू शुड नो कि आपको कैसे उस अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना. जस्ट चेंज योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स एंड द गेम इज रिजॉल्व. बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है. So I hope you like this video. Thank you so much for watching. I hope you will make the best out of these points. I wish you all the very very best. Just do good and इसके बाद पढ़ने बैठ जाना, कोई दूसरी वीडियो मत देख.